आरोग्य अंक 75वें वर्ष के कल्याण विशेषांक का संवर्धित संस्करण। स्वास्थ्य रक्षा के मूल आधार। स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से शास्त्रोक्त दिनचर्या ऊपर प्रस्तुत की गई है। वस्तुतः स्वास्थ्य रक्षा के 5 मूल आधार है। 1 आहार भोजन, नंबर 2 श्रम मेहनत, नंबर 3 विश्राम, नंबर 4 मानसिक संतुलन और नंबर 5 पंच महाभूतों का सेवन। नंबर 1 आहार के संबंध में ऊपर विस्तार से वर्णन किया जा चुका है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के भोजनों का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 समन करने वाला भोजन, कुपित करने वाला भोजन तथा संतुलन रखने वाला भोजन। वात, पित्त और कफ, इन तीनों के असंतुलन से रोग का जन्म होता है। ये तीनों रोग के प्रमुख कारण है। जो भोज्य पदार्थ इन तीनों का समन करते हैं वे समनकारी, और जो इन तीनों को कुपित करते हैं वे कुपितकारी, तथा जो इन तीनों को संतुलित किए रहते हैं उन्हें संतुलनकारी भोजन कहा जाता है। इन तीनों का स्वभाव से गहरा संबंध रहता है, इसलिए स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार भोजन करने की अनुमति दी जाती है। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन की मात्रा और उसका प्रकार जो होगा वह मानसिक श्रमशील व्यक्ति के भोजन की मात्रा और प्रकार से भिन्न होगा। आहार का सर्वोपरि सिद्धांत तो यह है कि भूख लगने पर आवश्यकता अनुसार भूख से कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। नंबर 2 श्रम। जीवन में भोजन के साथ श्रम का कम महत्व नहीं है। आजकल श्रम के अभाव में आलस्य और प्रसाद के कारण विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें जीवन में कभी भी सच्ची भूख की अनुभूति नहीं होती। स्वस्थ रहने के लिए दैनिक जीवन क्रम में कुछ घंटे ऐसे बिताने चाहिए जिससे सहज श्रम हो जाए। जो लोग स्वाभाविक रूप से शारीरिक श्रम नहीं कर सकते उन्हें व्यायाम, योगासन और भ्रमण के द्वारा श्रमशील होना चाहिए। आजकल सिनेमा, होटल तथा क्लबों में जाने के लिए और टीवी आदि देखने के लिए तो सरलता से समय मिलता है, किंतु व्यायाम के लिए समय के अभाव की शिकायत बनी रहती है। जो व्यक्ति श्रम या व्यायाम नियमित रूप से करते हैं उन्हें सामान्यतः दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहते हैं। नंबर 3 विश्राम। आहार तथा श्रम की तरह विश्राम भी शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है। अत्यधिक परिश्रम से थके व्यक्ति में विश्राम के पश्चात नव जीवन का संचार होता है। रात की गहरी नींद से शरीर में पुनः नई शक्ति तथा मन में नई उमंग का प्रादुर्भाव होता है। विश्राम के बाद श्रम और श्रम के बाद विश्राम दोनों एक दूसरे के पूरक है। प्रायः लोग शरीर को तो विश्राम देते हैं किंतु मन को विश्राम नहीं देते। शरीर एक स्थान पर पड़ा रहता है किंतु मन इधर उधर भटकता रहता है। नींद के समय शरीर शांत रहता है किंतु मन सौपन में फंसा रहता है। ध्यान तथा भगवान नाम समन से
मन को विश्राम मिल सकता है। इसी प्रकार जीवन में संयम नियम का पालन करने से मन को शांत रखने में सहायता मिलती है। निद्रा भी विश्राम का सर्वोत्तम साधन है। शरीर तथा मन दोनों को विश्राम मिलने पर ही पूर्ण विश्राम की स्थिति बनती है। नंबर 4, मानसिक संतुलन। मानसिक विश्राम के बाद शारीरिक क्रिया होती है। शरीर सदा मन का अनुगामी होता है। मन में संकल्प उठता है, इसके बाद ही शरीर द्वारा क्रिया आरंभ होती है। शुद्ध चित्त में पवित्र संकल्प या विचार आते हैं और अशुद्ध चित्त में बुरे संकल्प या विचार आते हैं। मन शरीर रूपी यंत्र का संचालक है। मन या चित्त को शुद्ध रखने पर वही सही मार्ग पर चलेगा। इसलिए शरीर शुद्धि की अपेक्षा चित्त शुद्धि का महत्व अधिक है। चित्त शुद्धि के बाद शारीरिक स्वास्थ्य का सुधार स्वतः स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। मन के शांत तथा प्रसन्न रहने पर सामान्यतः शरीर स्वस्थ रहेगा ही। मन में अशांति, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष बढ़ने पर शरीर को रोगी बनने से रोका नहीं जा सकता। आजकल अनेक लोगों को क्रोध, चिंता, भय, दुख तथा मानसिक तनाव आदि के कारण उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा हृदय एवं मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होती रहती है। चित्त को शांत और प्रसन्न रखने की दृष्टि से मानसिक आहार के रूप में हमें अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि करनी होगी। कान से अच्छी बातें सुने, भजन सुने, आँख के द्वारा भी सत दृश्य का अवलोकन करें, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, मन में अच्छे विचारों को स्थान दें तथा बुरे विचारों को त्यागें। तभी चित्त शुद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। वास्तव में मानसिक स्वस्थता ही आरोग्यता की मुख्य पूंजी है। मन तथा शरीर दोनों शुद्ध एवं स्वस्थ रहने पर ही पूर्ण रूप से आरोग्य सुरक्षित रह सकता है। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान का भजन, प्रार्थना, अपने इष्ट का ध्यान, सत्ग्रंथों का स्वाध्याय आदि मुख्य साधन हैं। स्वस्थ रहने का अर्थ है अपने आप में स्थित होकर शांत एवं प्रसन्न रहना। वास्तव में शांति, प्रसन्नता अथवा जीवन का संपूर्ण रहस्य स्व में स्थित आत्म तत्व में विद्यमान रहना है, जो उस परम तत्व का ही अंश है। 5. पंच महाभूतों का सेवन। यह शरीर पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी से निर्मित है। जीवन की रक्षा के लिए इन पांचों तत्वों की अनिवार्य आवश्यकता है। आकाश, जैसे हमारे बाहर सर्वत्र आकाश है, वैसे ही हमारे शरीर के भीतर भी आकाश है। इसलिए शरीर के भीतर असंख्य जीवन कोश हैं जो गतिमान हैं। रक्त संचार या वायु संचार के लिए शरीर में खाली जगह अर्थात आकाश की आवश्यकता अनिवार्य है। वायु, प्राय जहाँ आकाश है वहाँ वायु भी है। चूंकि आकाश सर्वत्र है, अतः वायु भी सर्वत्र है। वायु के बिना एक पल भी व्यक्ति रह नहीं सकता। जल और अन्न के बिना तो कुछ घंटों या दिनों तक प्राण बच सकते हैं, किंतु वायु के बिना प्राणी कुछ ही क्षणों में प्राण त्याग देता है। वायु का सेवन मनुष्य 24 घंटे सतत करता है, इसलिए आकाश तथा वायु का समान महत्व है। जटिल रोग में जब औषधि असर नहीं करती, तब रोगी को वायु परिवर्तन कराकर स्वास्थ्य लाभ का कराया जाता है। जहाँ दवा काम नहीं करती, वहाँ हवा काम कर जाती है। ऐसी कहावत प्रचलित है। प्रकृति ने जीवन की रक्षा के लिए
प्रचुर मात्रा में हवा प्रदान कर रखी है। 3. तेज। तेज का पर्यायवाची शब्द अग्नि या उष्मा है। जब तक प्राणी जीवित है तब तक शरीर में गर्मी रहती है, मृत्यु होने पर शरीर ठंडा हो जाता है। जीवन के साथ तेज या उष्मा का तथा सूर्य का घनिष्ठ संबंध है। सूर्य की गर्मी से प्रकृति प्राणी मात्र के लिए फल फूल कंदमूल आदि पकाती है। सूर्य किरणों में जंतुनाशक गुण भी है। विभिन्न रोगों में सूर्य किरण चिकित्सा भी की जाती है। स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से प्रातःकाल तथा सायंकाल में जब किरणों में गर्मी कम होती है तब सूर्य का सेवन खुले बदन करना हितकर है। अतः तेज भी जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। जल। मानव को जल की प्रचुर आवश्यकता है। मनुष्य के आहार में ठोस पदार्थ कम और तरल पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है। स्नान, भोजन, स्वच्छता और सफाई सभी कार्य जल के बिना संभव नहीं है। पशुपालन, खेतीबाड़ी आदि सभी कार्य जल पर ही निर्भर करते हैं। अतः जल भी जीवन है। पृथ्वी। पृथ्वी माता की गोद में हम जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर रहते हैं। पृथ्वी अर्थात मिट्टी में आकाश, वायु, जल तथा सूर्य के सहयोग से अन्न, फल, मूल, वनस्पति और औषधियों आदि की उत्पत्ति होती है और इसी से सभी प्राणियों का भरण पोषण तथा रोगों की चिकित्सा होती है। मिट्टी के विभिन्न प्रयोगों से अनेक रोगियों की चिकित्सा होती है। मिट्टी की पट्टी प्राय सभी रोगों में उपयोगी है। यह शरीर पंच महाभूतों से बना है, इसलिए प्रकृति में आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी तत्व की प्रचुरता है, जिससे प्राणी मुक्त भाव से उनका उपयोग करके निरोग और स्वस्थ रह सके। कल्याणकारी मनुष्य के लिए आयुर्वेद शास्त्र के अंत में कुछ उपदेश प्रदान किए गए हैं। मानव को सभी प्रकार के पापों से बचना चाहिए। हितैषी मित्रों को समझना चाहिए। हितैषी मित्रों को समझना तथा वैश्य मित्रों से दूर रहना चाहिए। अभावग्रस्त, रुग्ण एवं दीन जनों की सहायता करनी चाहिए। क्षुद्राति क्षुद्र चिंटी यानी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। देवता, गौ, ब्राह्मण, वृद्ध, वेद, राजा तथा अतिथि का सतत सत्कार करना चाहिए। याचकों को विमुख नहीं जाने देना चाहिए और कठोर वचन कहकर उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अपकार करने वाले का भी निरंतर उपकार करने की ही भावना रखनी चाहिए। फल की कामना से निरपेक्ष रहकर संपत्ति और विपत्ति में सदा समबुद्धि रखनी चाहिए। उचित समय पर अति संक्षेप में किसी से भी हित कर बात कहनी चाहिए। काले हितम मितम ब्रूयात्। मनुष्य को करुणार्क, कोमल, सुशील तथा संशय रहित होना चाहिए तथा किसी पर अत्यंत विश्वास भी नहीं करना चाहिए। किसी को अपना शत्रु मानना तथा किसी से शत्रुता करना दोनों अच्छे नहीं हैं। सदैव सबसे विनम्र व्यवहार करना चाहिए। व्यर्थ में हाथ पैर हिलाना, लगातार सूर्य की ओर देखना तथा सिर पर भार ढोना आदि कार्य न करें। अत्यंत चमकीली वस्तुओं की ओर देर तक नहीं देखना चाहिए। इससे अंधत्व आने का भय होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सोना, भोजन तथा स्त्रीगमन आदि कार्य करना निषिद्ध है। हानिप्रद पेय नहीं पीना चाहिए। किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए।
अति सर्वत्र वर्जेत। बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव तथा सत्पात्र को दान देने की भावना रखनी चाहिए। हिंसा, चोरी, पिशुनता, कठोरता, झूठ, दुर्भावना, ईर्ष्या, द्वेष आदि पापों से तथा शरीर, मन और प्राणी के द्वारा किसी भी प्रकार के पापों से बचना चाहिए, अन्यथा व्याधि रूप में उनका दंड भोगना पड़ता है। संक्षेप में निष्कर्ष यह है कि जीवन के उत्कर्ष के लिए तथा अपने कल्याण के लिए आचार धर्म अर्थात सदाचार का पालन ही मनुष्य का मुख्य धर्म है, जिसका अनुशीलन कर व्यक्ति अनेकानेक आपदाओं, रोगों, अविचारों से सुरक्षित रहकर पूर्ण आरोग्य तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। जो व्यक्ति सदैव हितकर आहार विहार का सेवन करता है, सोच समझकर कार्य करता है, विषयों में आसक्त नहीं होता, जो दानशील, समता बुद्धि से युक्त, सत्यपरायण, क्षमावान, वृद्ध जनों की सेवा करने वाला है, वह निरोग होता है। मन, बुद्धि और चित्त जिसका स्थिर है, ऐसा प्रसन्नात्मा व्यक्ति ही स्वस्थ है। ये सभी बातें अथवा विशेषताएं आचार धर्म के पालने से ही संभव है और यही स्वस्थ रहने की रामबाण दवा है। जय श्री राम।